प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते हैं। प्रभु ने मैं आज ये फिर से यहाँ पे इकट्ठा किया, संगति दी है। पवित्र वचन का हमें अध्ययन करना है, हम करते भी है। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 8 पद। यहाँ पे जो बात है ये तो चर्चा की बात है, अध्ययन करने की बात है। यहाँ पे लिखा है कि आत्मा जो गवाही देता है, पानी गवाही देता है, लहू भी गवाही देता है। इन तीनों की गवाही लिखा है एक समान है और एक ही गवाही है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर का बेटा है। ऐसे करके ये बात लिखी है 8 पद। और गवाही देने वाले तीन है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। आमीन। तो ये बात का हम अध्ययन करना चाहते हैं। कई सारे संसार में लोग इसके विषय में बात करते हैं, हमें भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उजाले में चलना है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपके द्वारा पवित्र आत्मा हम पाए हुए हैं और पवित्र आत्मा आपकी सच्चाई में, आपकी उजाले में हम और समझ पाना चाहते हैं। आपने अपने दास यूहन्ना को चुना और वो जो ये बात लिख चुका, ये बात का हम अध्ययन करना चाहते हैं। संसार में कई सारी बातें और कई सारे ज्ञान और उजाला, उनको प्रकाशन मिला हुआ है, पर हम आपकी ओर से रोशनी चाहते हैं। पवित्र आत्मा सहाय करो। यीशु मसीह हमारे प्रभु के नाम में प्रार्थनाएं सुनो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे यूहन्ना जो बात कहता है कि गवाही देने वाले तीन है और तीन की गवाही एक समान है और सहमत हुए हैं, और एक ही गवाही है उनकी कि यीशु मसीह जो है वो जिस पर आपने विश्वास भी किया है वही है परमेश्वर का पुत्र। ये क्या चाहता है यूहन्ना, और यहाँ पे तीन की बात की गई है। कई दूसरी बाइबल है उसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के विषय में है कि इनकी गवाही एक समान है, और यहाँ पे हम अध्ययन करना चाहते हैं। 5 पद से यदि पढ़े 10-11 पद तक तो हमें समझ में आएगा। पवित्र आत्मा हमें सहाय करे। आमीन। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय 5 से 11 पद। संसार पर जय पाने वाला कौन है? तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है कौन जय पाता है। संसार में मसीह में हम है, संसार में जय कौन पा सकता है? संसार के ऊपर जय कौन पा सकता है? संसार में जो दुष्ट आत्मा है, सारे अंधकार की शक्तियां है, सारे बातें हो रही है, उसमें से कौन बच सकता है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो यही जय पा सकेगा, संसार पर जय पा सकेगा। संसार के आने वाली बुरी बातों या फिर कलेश हो या दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, उसमें से निकल पाएगा, वही निकल पाएगा। सिर्फ एक ही जन निकल पाएगा, और वो लोग हैं जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करते हैं। यही वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, और ये जिस पर हम विश्वास करते परमेश्वर का पुत्र, और वो तो पानी लहू से आया हुआ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। अर्थात यीशु मसीह। तो जो जय पा रहा है वो वे लोग हैं जो यीशु प्रभु पर विश्वास करते हैं, और वही यीशु मसीह जो लहू से और पानी से आया। वह न केवल पानी के द्वारा, और यीशु मसीह सिर्फ पानी के द्वारा नहीं आए, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा पानी और लहू के द्वारा आए। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, और ये जो आया उसकी गवाही देने वाला पवित्र आत्मा है, सच्चा आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है और आत्मा तो सच है। और गवाही देने वाले तीन है, और फिर से यहाँ पे यूहन्ना कहता है गवाही देने वाले तो तीन है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। क्या सहमत है? जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, यदि हमने मनुष्य की गवाही मानी है तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। तो परमेश्वर की गवाही पर क्यों यकीन न करे? उससे तो बढ़कर है। हमने मनुष्य की गवाही मानी है तो क्यों हम परमेश्वर की गवाही को अनदेखा करें? मनुष्य की गवाही को मानकर हमने यीशु पर विश्वास किया है या यीशु परमेश्वर का बेटा है माना है, तो परमेश्वर की गवाही कितनी बड़ी है, क्यों ना हम विश्वास करें। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। तो परमेश्वर की गवाही
यीशु मसीह के विषय में है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, मैंने भेजा, ऐसा करके परमेश्वर कहता है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। तो जिसको परमेश्वर ने गवाह बनाया है या परमेश्वर ने जिसके साथ अंगत बात की है वो भी कहता है कि मैं जानता हूं मुझे परमेश्वर ने कहा है। तो वो इंसान भी गवाही देता है कि सचमुच मुझे परमेश्वर ने, मुझे सिर्फ मनुष्य ने नहीं गवाह दी है, सिर्फ मनुष्य ने मुझे पुष्टि करी नहीं है, पर मुझे तो परमेश्वर ने भी यकीन दिलवा दिया कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने सचमुच परमेश्वर ने ही भेजा है। जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की और जिसने परमेश्वर की बात नहीं सुनी, प्रतीति नहीं करी, उसने उसे झूठा ठहराया। तो परमेश्वर को झूठा ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इंसानों को गवाही देना चाहता है, जो यकीन करवाना चाहता है, पुष्टि करवाना चाहता है कि आप मान ही लो। उसने उसे झूठा ठहराया क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर की गवाही को यदि आप विश्वास नहीं करते हो, परमेश्वर सृष्टि करता, उसकी ही गवाही पर आप विश्वास नहीं करते हो, तो बड़े दुख की बात है, आपने उसको झूठा ठहराया है। मनुष्य की गवाही पर आप तो मान लेते हो, पर परमेश्वर की गवाह को आप क्यों नहीं मानते हो? उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। तो यहाँ पे यूहन्ना साफ कहता है, आपने पता है क्या किया, आपने परमेश्वर की बात नहीं सुनी। मनुष्य की बात तो सब सुनते, मनुष्य की गवाही पर भी लोग विश्वास करते हैं, पर आपने परमेश्वर की गवाही को नहीं सुना। पता है परमेश्वर ने वो पुत्र के लिए क्या गवाही दी है? वो कहता है कि तुम्हें जीवन मिले, और ये जीवन मैंने इसमें यीशु को भेजकर तुम्हें दिया है, पर तुम वो जीवन ही नहीं पाना चाहते हो। तो यहाँ पे यूहन्ना वो साफ बात करता है। 8वां पद पढ़े, यहाँ पे जो बात शायद हमें समझ में ना आए कि गवाही देने वाला आत्मा है, और सिर्फ आत्मा ही नहीं, पानी भी है और लहू भी है, और इन तीनों की गवाही एक समान है। और ये भी गवाही यही देते हैं जो सारे मनुष्य भी देते होंगे और परमेश्वर भी देता है। यीशु मसीह के विषय में गवाही देने वाले है वो आत्मा है, यीशु मसीह के लिए गवाही देने वाला लहू है, यीशु मसीह के लिए गवाही देने वाला पानी है, और तीनों की गवाही एक समान है और एक ही बात कहते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, मसीहा है, और वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसकी गवाही ये है कि आप विश्वास करो। गवाही इसीलिए दी जाती है कि आप यकीन करो, विश्वास करो, और जो जय पाता वही है जो विश्वास करता है। संसार पर जय वो पाता है जो विश्वास करता है, और आप विश्वास करो, इसीलिए गवाही भी है। और गवाह 3 है, कई भाषांतर में किया है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्यों ऐसा करके लोगों ने भविष्य ये बात की है? 7वें पद में लिखा है, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा गवाही देता है। शायद आपकी आत्मा गवाही दे या फिर परमेश्वर की आत्मा गवाही दे, आपको यकीन हो जाए या फिर परमेश्वर आपको यकीन करवाए, तो वो बात सही है। और गवाही दी है, और गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू। आमीन। और तीनों एक ही बात पर सहमत है। चलो यहाँ पे ये बात हमने इतना पढ़ ली। अभी लोग क्या क्या बात करते हैं? पानी, लोग कहते हैं बपतिस्मा, लहू यीशु मसीह का खून बहाना, और यहाँ पे गवाही जब हम कोई भी विश्वास करता है, मान लो सुबह समाचार हमने देने गए और सुनने वाले बोलेगे हाँ हम भी मानते हैं, तो वे भी बपतिस्मा लेते, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा भी लेते हैं लोग। और लोग ऐसा सिखाते हैं कि ये पानी पर आपने पानी का बपतिस्मा लिया और आपने गवाही दी कि यीशु मसीह सचमुच मारा गया, गाड़ा गया और जीवित भी हुआ है। और लहू भी गवाही देता है ये, और आप भी मानते हो कि सचमुच हम जानते हैं कि यीशु मसीह को मारा गया, वो सचमुच यहाँ पे वो उसकी कब्र भी है, वो खून भी बहा गया। कई लोग गवाह थे कि सचमुच ये परमेश्वर का बेटा है। जब उसने प्राण दे दिया, लोगों ने गवाही दी, तो वो लोग कहते हैं उसका जो मृत्यु है वो गवाह है,
लहू गवाह है कि वो सचमुच परमेश्वर का बेटा है। और बपतिस्मा लेकर लोग, कितने लोग विश्वास कर लेते, तो ये यकीन क्यों होता है? लोग यीशु पर विश्वास क्यों कर पाते हैं और क्यों बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, मसीहा है और वो परमेश्वर का बेटा है, उसको जीवित हुआ है, ऐसे लोगों ने क्या सुना, क्या माना, क्या देखा कि मान ही लिया और बपतिस्मा भी ले लिया? तो ये संभव कैसे कि लोगों ने बपतिस्मा ले लिया? तो पानी भी गवाह है, ऐसे करके लोग सिखाते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु में मानना, यीशु मसीह का जी उठने में मानना, तो ये है कि सचमुच परमेश्वर ने ही उसे जीवित किया है। यीशु मसीह जीवित होकर कई चेलों को भी दर्शन दिए और लोगों ने माना और ये सुसमाचार फैला दिया कि यीशु मसीह मर गया। लोग कहते थे हम जानते, हमने देखा है, मृत्यु पर मानते हैं, वो सचमुच और जीवित हुआ। कई लोगों को दर्शन भी हुआ और लोगों ने मान भी लिया कि यीशु मसीह सचमुच मर भी गए, खून उसका है और वो जीवित भी हो गए। और गवाही देने के लिए लोग ने बपतिस्मा भी लिया। तो लोग की गवाही पर आप विश्वास करते हो, ऐसे करके लोग सिखाते। फिर से कहूंगा, संसार में लोग ये जो बात है पानी का बपतिस्मा और लहू की बात करके लोग ऐसा कहते हैं कि ये इंसान देखो मसीह में आए, कैसे आए, विश्वास किया, जानते हैं ये लोग, मर गया यीशु मसीह, वो भी गवाही है, लोग खून के गवाह है ये लोग कि सचमुच हमने देखा वो मर गया। और यही गवाह है जो देखा कि जीवित भी हो गया। तो इसीलिए इन्होंने विश्वास करके बपतिस्मा भी लिया, तो पानी में जाके बपतिस्मा भी लिया। तो ये गवाह लोग हैं, ये लोग गवाह है। और आगे आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है कि इंसानों की गवाही आप सुनते हो तो परमेश्वर की गवाही आप क्यों ना सुनो? आपने मनुष्य की गवाही को मान लिया। इन लोगों ने बपतिस्मा लेके विश्वास बता दिया कि हम मानते हैं कि यीशु मसीह सचमुच मर गया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमने बपतिस्मा लिया, तो पानी गवाह, ऐसे करके लोग कहते हैं। दूसरे लोग उसका यूं अर्थ निकालते हैं, ऐसी समझ देते हैं कि ये पानी वो वचन है और लहू वो यीशु मसीह है और आत्मा पवित्र आत्मा है, तीनों की गवाही एक समान है। तो वचन है, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, वो एक गवाही देता है और जो आत्मा है वो गवाही देता है और यीशु का लहू गवाह देता है। ऐसे भी लोग उसका अर्थ करते हैं कि गवाह देने वाला कौन है? तो पानी, वो तो वचन है, और लहू यानी यीशु मसीह खुद, और आत्मा पवित्र आत्मा, ऐसे करके लोग सिखाते हैं। कई सारी बातें यहाँ पे ये वचन से लोग की समझ है। NIV जो है बाइबल, उसमें वो लोग ऐसा मानते हैं कि गवाह देने वाला जो है वो तीन है और वो आसमान में है, और फिर वहां से भाषांतर किया कि पिता है, पुत्र है और यीशु मसीह है। और जो लोग कहते गवाही देने वाले तीन है जो धरती पर है, और ऐसे करके लोग कहते वो तो यीशु का लहू और पानी जो धरती पर है और आत्मा जो धरती पर भेजा गया है। तो जो धरती पर है उसकी गवाही की बात हो रही है। कई लोग कहते हैं नहीं, जो आसमान में है तीन, उनकी गवाही की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। तो यूहन्ना क्या कहना चाहता था? धरती के गवाहों की बात करता है, यहाँ पानी जो पीने का है उसकी बात कर रहा है, यीशु का लहू जो यहाँ पे बहा गया उसका बात हो रही है, या फिर पवित्र आत्मा जो धरती पर मौजूद है उसकी बात हो रही है, मनुष्य की आत्मा की बात हो रही है, धरती के लोगों की बात हो रही है, गवाह देने वाले धरती पर है वो तीन की बात हो रही है, या फिर आसमान में जो तीन है उस गवाही की बात हो रही है? गवाह देने वाले तीन है, वो आसमान की बात हो रही है या धरती की बात हो रही है? 9वां पद पढ़े तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है, जब अब मनुष्य की गवाही यदि मान लेते हमने हैं, मनुष्य की गवाही को मान ली है, किसी ने आके कहा यीशु मसीह जीवित हुआ है, यीशु मसीह ने कहा सचमुच वो परमेश्वर का बेटा है, मनुष्य की गवाही को हम यदि माने तो परमेश्वर की गवाही उससे बढ़कर है। अरे परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। साधारण सामान्य इंसान, सबसे अच्छा इंसान, बड़ा इंसान तो फरिश्ता समान इंसान तो यूहन्ना था, और यूहन्ना ने कहा कि यीशु वो है जो इज़राइल का उद्धार करने वाला, और वो तो परमेश्वर का बेटा है।
तो ये यूहन्ना जो है मनुष्य है, तो मनुष्य, बड़ा मनुष्य, उसकी गवाही को यदि आप मानते हो तो परमेश्वर की गवाही को आप क्यों अनदेखा अनसुना करते हो? तो यूहन्ना यूं कहता है कि मनुष्य की गवाही को यदि हमने माना है तो उससे बेहतर बड़ी गवाही तो परमेश्वर की है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। तो परमेश्वर ने भी गवाही दी है, संसार के इंसानों ने भी गवाही दी है, पानी भी गवाह है, लहू भी गवाह है, आत्मा भी गवाह है। तो गवाही एक ही है। यहां पे हम बात देख सकते हैं, गवाही एक ही है। और ऐसे तो कई लोग हैं जो उसके विषय में गवाही देते हैं, पर गवाही एक है। गवाह एक नहीं है, गवाह तो अनेक है, पर गवाही एक है। और परमेश्वर भी गवाही ही देता है। ये यीशु मसीह के लिए ही गवाही देता है कि उसको मैंने भेजा, और वो गवाही वो देता है कि उसमें मैंने जीवन रखा है। और वो गवाह जो परमेश्वर है वो देता है यीशु मसीह के विषय में कि वो जो मैं जिसको भेजा है वो परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे गवाही है। तो यदि हम देखते हैं, ऐसे मानते हैं कि गवाह देने वाले तीन हैं और वो आसमान में, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जिक्र हो रहा है। और यदि मानते हैं कि गवाही देने वाले तीन हैं जो धरती पर है, तो वो कौन है? पानी और लहू और आत्मा। तो वो पानी बपतिस्मा की बात हो रही है, या फिर सचमुच यीशु मसीह जब पानी में बपतिस्मा लिया उसकी बात हो रही है? और लहू, मनुष्य के लहू, कई लोग कहते हैं कि देखो ये प्रभु के चेले इतने सारे शहीद हो गए, खून बहा दिया, उनका खून भी पुकारता था कि वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटा है, ऐसे खून बहा दिया। तो मनुष्य मरते मरते मर भी गए, और ये पकड़ के रखा कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा भेजा भेजा। हम मानते हैं वो वही परमेश्वर का बेटा है, वही मानते हैं। तो क्या ये सारे जो लहू बहाया इंसानों ने, उनकी गवाही की बात, वे मनुष्य की गवाही की बात, वो मनुष्य के लहू की बात का जिक्र कर रहा है यूहन्ना, या फिर यीशु का खून बहा गया और वो यीशु गवाह खुद की देता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसकी बात हो रही है? क्या जो परमेश्वर यीशु के चेले थे जो शहीद हो गए, वे लहू की बात हो रही है? या फिर यीशु खुद अपना लहू जो वो है, वो खुद वो उसका लहू चिल्ला के पुकारता है, मैं परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह हूं, और मुझे परमेश्वर ने चुना, और मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ऐसे खुद के विषय में खुद के वो लहू वो गवाही देता है। तो गवाह देने वाला लहू है, वो किसका लहू? यीशु प्रभु का खुद का लहू गवाही देता है, या मनुष्य का जो सारे मर गए और कहते रहे, चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, उससे ये वही मसीह है और वही परमेश्वर का पुत्र है, और गवाही देते देते हम मर गए? तो वो लहू की बात हो रही है, यीशु के लहू की बात हो रही है, बपतिस्मा लेने की पानी की बात हो रही है, या फिर यीशु मसीह जब पानी में बपतिस्मा लिया तब आवाज आई और वो पानी की गवाही की बात हो रही है? ऐसे तो 5 सवाल मैंने जो अध्ययन करते देखा, इसमें 5 सवाल ऐसे हम यहां से अध्ययन कर सकते, सवाल करके, पानी की गवाही क्या है, लहू की गवाही क्या है, और आत्मा की गवाही क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 3 है जो उनकी एक ही गवाही है, तो वे 3 एक ही है या उनकी बात एक है? सवाल 3। तीसरा सवाल, क्या ये धरती के गवाहों की बात हो रही है या आसमान के गवाहों की बात हो रही है? 8वां पद जो है कि गवाह देने वाले तो 3 है 7वां पद में, 8वें पद में, 7वें पद में है वो यीशु मसीह की गवाही की बात हो रही है। यीशु मसीह कौन है उसकी बात हो रही है। वो मसीह है, परमेश्वर ने भेजा हुआ है, और वो यीशु मसीह की गवाही के बारे में कि वो परमेश्वर का बेटा है। तो गवाह देने वाले धरती के गवाही है या फिर आसमान के गवाही की बात हो रही है? और चौथा सवाल,
आप किसकी गवाही को मानते हो? जो 500 लोग, जो लोग यीशु को देखा, जीवित हो गया, परमेश्वर को जीवित कर दिया, और ऐसी गवाही हो गई कि यही परमेश्वर का पुत्र है जिसके लिए मैं आपको गवाह ठहराता हूं। आपने उसको जीवित देखा तो आप गवाह हो, और वो शहीद भी हो गए ऐसे कई लोग। तो वो खून की बात क्या हो रही है? वे गवाह देते देते मर गए, और आप विश्वास करो, इसीलिए वो मनुष्य को परमेश्वर ने भेजा कि आप मनुष्य की गवाही को मान के विश्वास कर लो। तो वो खून, वो जो प्रभु के चुने हुए गवाह थे, मर गए, उनका जिक्र है। आप कौन सी गवाही को मानते हो? मनुष्य की गवाही यानी, मनुष्य की गवाही यानी कौन? क्या मनुष्य की गवाही यानी कौन? क्या मनुष्य की गवाही यानी क्या? हम मनुष्य की गवाही को मानते हैं। तो मनुष्य की गवाही, मनुष्य का खून की बात हो रही है, या फिर जो यूहन्ना था वो मनुष्य, या फिर प्रभु के लोग थे वे मनुष्य जो पहले से ही गवाही देते थे? और 5वां सवाल, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र वो क्या है? हमें क्यों विश्वास करना है यीशु मसीह के पुत्र के पर? तो यहां पे प्रभु ने कई गवाह को खड़ा किया ये सुनाने के लिए कि सुनो, आप ये गवाही को मानो, ये धरती के गवाही को मानो। यदि आप मनुष्य की गवाही को मानते हो तो आसमान से जो है परमेश्वर, उसकी गवाही को आप क्यों अनसुना करते हो? साधारण लोग यदि कोई गवाही देता है, उसकी मान ली, तो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता है उसकी गवाही पर आप क्यों विश्वास नहीं करते हो? 13 पद, 1 यूहन्ना 5:13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, देखो यूहन्ना कहता है तुम जो यीशु प्रभु पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है मैंने तुम पर लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है, क्योंकि तुमने विश्वास किया है, तुम मानते हो यीशु प्रभु को। मैं तुम पर लिखता हूं जो तुम जानते हो यीशु प्रभु को, आप विश्वास करते हो यीशु प्रभु पर, इसीलिए मैं तुम पर लिखता हूं कि अनंत जीवन तुम्हारा ही है। और ये अनंत जीवन तो उसके पुत्र में रखा हुआ है। 13 पद, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर मैंने, यूहन्ना कहता है मैं यूहन्ना तुम्हें जो विश्वास करते हो तुम पर लिखा है। तुम कौन? परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। आपको मैं लिखता हूं जो विश्वास कर चुके हो, इसलिए लिखा है। मैंने तुम पर क्यों ज्यादा लिख रहा हूं या फिर जबरदस्ती तुमसे फिर से कहता हूं कि तुम जानो, तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन सिर्फ तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुमने विश्वास किया है, तुम विश्वास कर पाए हो, इसलिए मैं लिखता हूं। पढ़ो, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, और हमें जो बल मिलता है, हम डरते नहीं है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। आमीन। तो ये भी हमें समझ आ गई कि हम जो मांगते हैं मिलता है, मांगते हैं मिलता है। तो ये बात समझ में आ गई कि हमें अनंत जीवन है। 10वां पद, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। आमीन। तो उसमें ही वो गवाही हो जाती है जो विश्वास करता है। तो आप ये सोचने लगते हो कि मैं विश्वास कर पा रहा हूं, ये दूसरा क्यों विश्वास कर नहीं पा रहा है? मैं विश्वास करता हूं, ये क्यों नहीं विश्वास करता है? मैंने विश्वास किया, ये संसार के लोग क्यों विश्वास नहीं कर पाते? तो यहां पे ये क्या है कि मैं मान लिया, इसने क्यों नहीं माना? तो यही बात समझ में आ जाती है कि मैं कुछ अलग हूं, और मुझे भी ये बात की गवाही हो जाती है कि सचमुच मैं चुना हुआ हूं, इसीलिए विश्वास कर पा रहा हूं। तो जो विश्वास करता है उसमें ही खुद गवाही हो जाती है कि हां, मैं समझ गया कि मैं ये समझता हूं, विश्वास कर सकता हूं, तो ये अनुग्रह है। विश्वास कर सकता हूं तो मैं खुद समझ गया कि मैं भी प्रभु का ही हूं। आमीन। तो खुद में भी गवाही है। आमीन। देखो यहां पे जब हम ये पढ़ा यूहन्ना, 1 यूहन्ना 5:8 पद में, कि यीशु मसीह जो आया पानी में, पानी से ही
सिर्फ आत्मा से नहीं, पानी से और लहू से भी आया। और गवाही देने वाला है तीन है, आत्मा, पानी और लहू, ऐसे करके बात करी। और हम संसार के लोगों को विश्वास करते हैं, बातों सुनकर उनके पर विश्वास करते हैं, उनकी गवाही सुनकर, तो क्यों ना हम परमेश्वर की गवाही को मान ले। ऐसे करके यूहन्ना कहता है परमेश्वर की गवाही यदि आप पा लोगे तो आपको साधारण बातों की आवश्यकता न रहेगी। एक बार प्रभु ने अपने चेलों को पूछा कि मैं कौन हूं, मेरे विषय में आप क्या मानते हो। संसार के लोगों को छोड़ो, संसार के लोग तो कहते हैं यशायाह, यिर्मयाह, कोई तो कहता है एलिया, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा मर गया फिर से जीवित हो गया, उसका आत्मा यीशु में है। ऐसे कई लोग मेरे विषय में कहते हैं। पतरस तू क्या कहता है? मत्ती 16 अध्याय 16 पद। समौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु आप तो जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे समौन यूना के पुत्र, हे सिमोन यूना के पुत्र, तो धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, ये तेरा सोच नहीं है, कोई मनुष्य ने तुझे नहीं सिखाया बताया कि मेरे विषय में, परंतु मेरे पिता ने, परंतु मेरे पिता ने तुझे बताया है। परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर ने तुझे बताया कि मैं कौन हूं। आमीन। और यीशु मसीह ने एक बार लूका सुसमाचार 10वां अध्याय में भी यूं कहा कि पुत्र कौन है कोई नहीं जानता, अलावा पुत्र और पिता प्रकट न करे उसके अलावा कोई नहीं जानता है। तो यीशु मसीह ने जब पूछा मैं कौन हूं, क्या कहते हो, तब पतरस ने कहा प्रभु आप तो परमेश्वर के पुत्र हो। तब ये जो गवाही आई ये मनुष्य की गवाही नहीं थी, ये तो आसमान से गवाही थी। पवित्र आत्मा के अगुवाई में, उसके उजाले में ये पतरस को ये समझ में आया यीशु मसीह कौन है। आमीन। तो यहां पे पवित्र आत्मा गवाह देता है पतरस को यीशु मसीह कौन है। पहला यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 34 पद। यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला, बपतिस्मा भी दे दिया, सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। और यूहन्ना ने यीशु को देखा और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो यूहन्ना बपतिस्मा ने ये सबको बता दिया कि मैं गवाही देता हूं वही यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। देखो तो पतरस गवाही देता है पवित्र आत्मा के द्वारा, यूहन्ना बपतिस्मा भी गवाही देता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। सुनो, तो गवाही देने वाला आत्मा है, वो आपकी दिमाग नहीं है, आपकी सोच नहीं है, आपका दिल नहीं है, आपका अध्ययन नहीं है, आप यकीन इसीलिए नहीं करते हो वो पुत्र है क्योंकि आपने कुछ पढ़ा है, आपने कुछ देखा है, सुना है, पर ये जो गवाही निकली है वो आत्मा से है। तो गवाह देने वाला जो है, आपको इतनी अच्छी तरह से समझ देने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है, जो पतरस को समझा दिया, यूहन्ना को समझा दिया। तो गवाह देने वाला आत्मा है जो हर एक को बता सकता है, सिखा सकता है, समझा सकता है और गवाही देता है। और सुनने वाले, वो पतरस हो या सुनने वाला यूहन्ना बपतिस्मा हो, वे भी गवाह हो जाते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा आपने गवाही दे दी, मैंने मान लिया, मैंने कुछ जानना और नहीं है। तो यहां पे जो गवाही देने वाला है वो आत्मा है। आमीन। तो मनुष्य कुछ देखता सुनता कुछ नहीं है, तो उसको अंदर ही हो जाता है। और गवाही वो पवित्र आत्मा है जो देता है कि यीशु मसीह कौन है, तो वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। यह आप में ही हो जाता है और वो तो पवित्र आत्मा से होता है। जैसे ये सिमोन को बता दिया भीतर से कौन है यीशु मसीह, यूहन्ना बपतिस्मा को बता दिया कौन है यीशु मसीह। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 9 पद। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, यहां पे जब लिखा हम जब मनुष्य की गवाही मान लेते हैं कि मैंने यीशु को देखा, मनुष्य की गवाही को मान लेते हैं यीशु ने जीवित होकर मेरे साथ रोटी खाई, यीशु मसीह मैंने देखा, उसके साथ बात भी हुई, चर्चा भी करी, हमने छुआ। तो मनुष्य की गवाही को यदि आप मान लेते हो, यूहन्ना कहता है हम निकले और सुसमाचार फैलाया। यूहन्ना सुसमाचार यदि आप पत्र पढ़ोगे, पहला अध्याय ही पढ़ोगे, तो वहां पे यूं यूहन्ना कहता है पहले अध्याय में पहली आयत में कि जो पहले से था उसकी गवाही हम देते हैं और कहते ही है कि वही यीशु मसीह जिसको हमने सुना था, उसके विषय में चर्चा सुनी थी, मूसा ने कहा था, हमने देखा, हमने छुआ, उसके महसूस भी किया। तो मनुष्य है हम, यूहन्ना कहता है। ये बात यूहन्ना
प्रभु का चेला कहता है हम मनुष्य है और हमारी गवाही में आप आ गए, हमारी गवाही पे आपने विश्वास कर लिया। देखो पहला यूहन्ना पत्री उसका पहला अध्याय का पहला पद। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना था और जिसे अपनी आंखों से हमने देखा था यीशु को, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा उसको और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, ये जीवन आया और हमने उसे देखा और उसकी गवाही हम देते। गवाही देते। तो मनुष्य की गवाही आप मान लेते हो। अरे छोड़ो, हमने बोला मान लिया, ऐसे मत करो। गवाही देने वाला तो आत्मा है। हमने तो यकीन कर लिया, हमने तो देखा, हमने सुना, हमने छुआ, हमने बड़ी अच्छी तरह से उसको पा लिया कि सचमुच ये जीवित ही हुआ है, मनुष्य है हम। हमारी गवाही पे आपने मान लिया और आप चेले बन गए, अच्छी बात है। मनुष्य की गवाही को आप मानते हो, बड़ी अच्छी बात है। पर गवाही देने वाला तो आत्मा है। हमारी गवाही है, हम झूठे नहीं है, हम भी है गवाह, हम भी सच बोलते हैं कि हमने देखा यीशु को। पर गवाह और बड़ी है जो परमेश्वर की गवाही है, और परमेश्वर की गवाही में आत्मा है जो गवाह देता है, खून है गवाह देता है, और लहू है और पानी है जो गवाह देता है। यूहन्ना की सुसमाचार 20 अध्याय 31 पद, वहां पे यूहन्ना जो चेला है वो लिखता है अंतिम बात में कि ये सारी बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि आप पढ़ने वाले सुनो, पढ़ने वाले जानो, पढ़ने वाले जितने भी है आप विश्वास कर लो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो यूहन्ना जो प्रभु का चेला है वो कहता है इतनी सारी ढेर सारी बातें हमने इतनी बार प्रचार किया, लिखा, इसीलिए लिखा, इतना सारा प्रचार भी किया और आपको गवाही देते रहे कि आप हमारी गवाही को मानो। हमने इतना सारा लिखा कि आप विश्वास करो। तो मनुष्य है, हम धरती के लोग हैं जो गवाही देते हैं कि आप विश्वास करो यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो हमने जो विश्वास किया है वो साधारण मनुष्य के से विश्वास किया है, जो मनुष्य है जिसके जीवन में कुछ काम हुआ है। हमने देखा है अंधा था, अरे देखता हो गया, और वो गवाही देता है कि यीशु ने चंगा किया, चलो मान लिया। तो मनुष्य की गवाही, चमत्कार हुए, मनुष्य ने गवाही दी है, और गवाही सुन सुनकर लोग विश्वास करने लग गए। गवाही देने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है, सच्चा आत्मा है, वो आत्मा है जो गवाही देता है। रोमन की पत्री 1 अध्याय 4 पद, और वो पवित्र आत्मा है जिसने और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण, तो यीशु मसीह को जीवित करने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आमीन। तो पवित्र आत्मा ने जीवित करके ये बात बता दी, घोषणा कर दी कि ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो ये गवाही है कि कौन गवाह दे रहा है? तो पवित्र आत्मा खुद गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। और यदि कोई विश्वास नहीं करता है कोई मनुष्य की गवाही पर, तो वो खुद भीतर आकर गवाही देने लगता है। यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा से गवाही आप देते हो कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो मसीह है। ऐसी गवाही जो निकलती है वो आत्मा के जरिए है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा में से आवाज आई, जैसे पतरस में से आवाज आई, ऐसे ही पवित्र आत्मा भी आपको ये बात की पुष्टि करवाता है, और आप खुद भी गवाह हो जाते कि मैंने सुना और मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो गवाही देने वाला आत्मा है। आमीन। पानी गवाह देता है। मार्क 1 अध्याय 10-11 पद पढ़ो, सुनो। वहां पे यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए, सारे लोग बपतिस्मा लेते थे, यीशु मसीह भी उनके साथ खड़ा हो गया और वो भी वहां पे आया, पानी में बपतिस्मा लिया। और लिखा है, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर पानी आया, में बपतिस्मा ले गए, जब पानी से बाहर निकला तो तुरंत उसने आकाश को खुलते हुए देखा और कबूतर को नाई की अपने उतरते और देखा। पवित्र आत्मा को उतरते हुए, कबूतर की नाई उतरते हुए देखा। आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए देखा। तो यहां पे लिखा है यीशु मसीह ने देखा। और यीशु मसीह शायद झूठ बोलता हो, पर पानी तो गवाह है कि आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आवाज आई, मत्ती 3 अध्याय 17 पद। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह
आकाशवाणी हुई, शायद इंसान कह दे, मनुष्य कह दे, हमने नहीं सुना। 17 पद, आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहां पे आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं प्रसन्न हूं। तो मान लो किसी ने नहीं सुना, कोई कहेगा मैं मानता ही नहीं हूं, ये गवाही मैंने नहीं सुनी, तो आवाज कुछ अलग था। आप शायद गवाही न सुनो या न मानो, परमेश्वर की गवाही आप न मानो, तो पानी जो यहां पर है वो गवाह देता है कि हां मैंने सुना। बाइबल में लिखा है पत्थर भी पुकारेंगे। जो बाइबल है उसमें जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है, वो यदि आप पढ़ो तो पानी के विषय में कई बार पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में भी है कि यीशु ने पानी को धमकाया, तूफान को धमकाया और शांत हो गया। पानी, बरसात आना रुकना, ये आवाज से वो सुनते हो, वैसा बाइबल में हम पढ़ते हैं। तो पानी जो है, पीने का पानी जो प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया जहां पे भी, वो पानी गवाह है। आज भी पानी वहीं पे है जो गवाह है कि सचमुच ये आवाज जो आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो आप गवाही ना दोगे। किसी ने नहीं सुना मान लो, या सुना फिर भी अनसुना किया, पर पानी गवाह है कि आवाज आई थी ये मेरा प्रिय पुत्र है, और वो परमेश्वर की आवाज थी। मार्क 4 अध्याय 41 पद, क्या ये पानी गवाही दे सकता है? और वे बहुत ही डर गए। जब चेले यीशु के साथ नाव में थे, तूफान भी आया और चेले डर गए और आपस में बोले, आपस में बात करने लग गए, यह कौन है ये यीशु कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते पानी हैं? सुनता है, पानी भी आज्ञा उसकी सुनता है। तो क्या पानी को कान होते हैं? क्या पानी परमेश्वर की आवाज को पहचान कर ऐसा जो आज्ञा है अनुसार कर सकता है? भजन संहिता 77 यानी 77। सुनो 16 पद, हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र ने तुझे देखा परमेश्वर, समुद्र तुझे देखकर और डर समुद्र गया, पता है तुझे देखकर डर गया, डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। कांप उठा। तो परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को सुनना, परमेश्वर की मौजूद को महसूस करना और गवाही भी देना कि हम तो मानते हैं परमेश्वर है, और वो बोलता है, वो सुनते भी है, डरते भी है, आवाज सुनकर आज्ञा भी मानते हैं। यदि जब चेले नाव में थे और यीशु ने कहा पानी को, तूफान को रोक दिया, तो क्या आप ये मानोगे कि पानी सुन सकता है? तो क्या पानी गवाही नहीं दे सकता? भजन संहिता 114 3 पद सुनो, समुद्र देखकर भागा, समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, और यरदन उल्टी बहने लगी। तो पानी की गवाही, जब यूहन्ना कहता है कि पानी गवाह है, शायद इंसान मुकर जाए, मैंने नहीं सुना, आसमान खुल गया, मैंने नहीं देखा, आवाज आई, मैंने नहीं सुना, आवाज आई ये प्रिय पुत्र है परमेश्वर का। पानी गवाही दे सकता है यीशु मसीह के विषय में। शायद इंसान गवाही मुकर जाए और कहे मैं गवाह नहीं बनना चाहता हूं, कोई बात नहीं, पानी धरती पर है, वो गवाही देता है। जैसे खून भी गवाह देता है। हमें पता है जब हाबिल का खून हो गया, तो हाबिल का खून परमेश्वर को पुकारता था कि मेरे भाई ने मुझे मार दिया, तब सजा हुई, इसके भाई को सजा हुई। इब्रानी पत्री 12 अध्याय 24 पद, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, हम तो यीशु मसीह के पास आए हैं, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, हाँ, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता तो यीशु का लहू आज भी धरती पर है, बहा गया, कतरा भी है, सब यीशु का खून भी आज गवाह है। और वो तो हाबिल के खून से भी अच्छा बोलता है। हमें लगता है खून क्या बोलेगा, खून भी पुकार सकता है या खून भी गवाही दे सकता है। और यीशु मसीह जब जीवित थे, वो क्या गवाही देता था खुद के बारे में? यूहन्ना 10 और 36 पद में, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा यीशु मसीह कहता है परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जगत में भेजा है,
तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, तू झूठ क्यों बोलता है, निंदा क्यों करता है? इसलिए कि मैंने कहा क्योंकि मैं, यीशु कहता है, प्रभु कहता है, मैं खुद के विषय में कहता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तू क्यों विश्वास नहीं करते हो? तो यीशु का खून चिल्ला चिल्ला कर कहता था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। खून बहा गया, वो भी गवाही देगा। मनुष्य की गवाही छोड़ो, खून गवाही देगा। मनुष्य की गवाही छोड़ो, पानी गवाही देगा कि हम मानते हैं, हम गवाह है। आपने सुना नहीं सुना, मनुष्य को भेजा गया, फिर भी आपने विश्वास नहीं किया। खून एक समय गवाही देगा, पानी भी गवाही देगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मार्क 14 अध्याय इसका 61, जब यीशु मसीह राजाओं के आगे, याजकों के आगे खड़ा हो गया, तब सवाल किए गए कि तू कौन है, तो यीशु गवाही देता है। पढ़ो, परंतु वो मौन साधे रहा, वो शांत खड़ा रहा यीशु मसीह, और कुछ उत्तर न दिया। फिर महायाजक ने अभी उससे महायाजक सवाल कर रहा है, फिर से पूछा, क्या तू उस पर मैं धन्य का पुत्र मसीह है? क्या तू मसीह परमेश्वर का पुत्र है? प्रभु यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। तो यीशु मसीह ने अपने ये जो खून है, यीशु वही चिल्लाकर कहता है, मैं हूं, वही हूं। आमीन। तो यीशु प्रभु का खून गवाह है। शायद आप मानो न मानो, तो खून पुकारेगा कि सचमुच यीशु प्रभु तो गवाही देने वाला खून है, गवाही देने वाला लहू है, गवाही देने वाला आत्मा भी है, जो पतरस के द्वारा गवाही दी। आमीन। यूहन्ना के द्वारा गवाही दिलवाई। पढ़ेंगे नौवा पद पढ़ेंगे। यह अपना पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 9वां पद सुनो। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, हम मनुष्य की गवाही को मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। तो परमेश्वर की गवाही कितनी बड़ी है, पता है कितनी बड़ी है? खून भी पुकार सकता है, लहू कतरा भी पुकार सकता है, पानी भी पुकार सकता है। 11 पद। और गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। तो यीशु पर विश्वास ही करना है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने भेजा है। आप विश्वास करो। इसीलिए गवाह कितने सारे हैं। मैं बस समाप्त करूंगा। मैं 7 गवाह की बात करूंगा। 7 गवाह। पहला गवाह मनुष्य है, जिसको परमेश्वर ने भेजा कि जाके गवाही दो कि मैं सचमुच परमेश्वर का भेजा हुआ हूं, मैं मसीह हूं, और गवाही दो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जब यूहन्ना बपतिस्मा ने भी गवाही दी और कह दिया कि ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यूहन्ना 1:14 में लिखा है। और ये सुनकर जो पतरस का भाई अंद्रिया था और जो दूसरा था चेला, वे लोग, यूहन्ना 1:40 पद में, अंद्रिया सिमोन का भाई पतरस, और उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे। देखो, सुनकर चेलों, यूहन्ना के चेले ने यूहन्ना की गवाही सुनकर मान लिया, चले। मनुष्य की गवाही को सुनकर चले। आज भी मनुष्य गवाही देता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और लोग सुनकर चलते हैं। तो गवाह देने वाले धरती पर भी है, वो मनुष्य है। ऐसे मनुष्य बड़े बड़े। और दूसरा कौन गवाह है यीशु मसीह के विषय में गवाही देने वाला? यूहन्ना 5 और 32 और 27 पद में, एक और है जो प्रभु ने कहा, और एक गवाह और है मेरे विषय में गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। तो वो गवाह जो है वो सच है, सच्चा है। 37 पद। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है। यूहन्ना के पास भेजा और आपने मेरे पर विश्वास किया। अरे नहीं विश्वास किया कोई बात नहीं, पर मेरी और गवाही देने वाला, मेरे विषय में गवाही देने वाला और है, और वो परमेश्वर पिता है, ऐसे करके यीशु ने कहा। आमीन। तो एक यूहन्ना मनुष्य गवाही देने वाला, एक परमेश्वर पिता, वो भी गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। खून यीशु मसीह का, खुद यीशु मसीह गवाही देता है। उसको पूछा गया तू कौन है, तो गवाही दिया, मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। पानी गवाह है। जब आवाज आई, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आवाज आई, तो गवाह है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। गवाही देने वाला पानी भी है कि मैंने सुना, परमेश्वर ने बात करी, यीशु को कहा, यीशु मसीह के विषय में कहा। मैं गवाह हूं कि यीशु परमेश्वर का
प्रिय पुत्र है। और गवाह देने वाला वो पानी पवित्र आत्मा भी है। यूहन्ना 15 अध्याय 16-26 पद में प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा और वो तो जब आएगा वो मेरे विषय में गवाही देगा। तो पवित्र आत्मा है जो गवाही देता है और आपको यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है, और वो यीशु मसीह पर विश्वास करवाने के लिए गवाही देता है जिससे आप विश्वास करो। और छठी बात, यूहन्ना 5 अध्याय 36 पद, गवाही देने वाला और है यीशु के काम। इतने सारे काम हुए जो गवाही देते थे कि सचमुच ये यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ है। 36 पद, परंतु मेरे पास जो गवाही है प्रभु ने कहा मेरे पास गवाही है, वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। बड़ी गवाही है यूहन्ना से, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को परमेश्वर सौंपा है, पिता ने मुझे भेजा है। आप मानते नहीं हो, पर उसने जो भेजा है वो मैं जो काम कर रहा हूं, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, मेरे काम जो है ना वो उसने भेजा है वही है। वे मेरे गवाह है मेरे काम मेरे गवाह है, मेरे काम मेरे गवाह है कि ये काम तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते, या परमेश्वर ने भेजा है तभी ये मुमकिन है। परमेश्वर ने जो कहा है इसीलिए ये सारा होता होगा। तो मेरे काम ही गवाह है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं ये काम कर पाता हूं या करता हूं। तो यीशु पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु के काम ऐसे हैं कि हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो गवाही देने वाले काम भी है। सातवीं बात, गवाह देने वाला बाइबल है जो मूसा ने लिखा, यशायाह ने लिखा, भजन संहिता में दाऊद ने लिखा। ये सारे लोग जो पुराने नियम के, वे भी गवाह देते थे यीशु प्रभु के विषय में। यूहन्ना 5 अध्याय का 39 पद, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, प्रभु ने कहा पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो मेरे को जानने के लिए, या मसीह आएगा उसके विषय में आप ढूंढते हो कि मसीह कैसा होगा, मसीह क्या काम करेगा। तो आप विश्वास करने के लिए नियम शास्त्र है, भजन जो है, भजन संहिता है, जो सारे पुस्तक है आप अध्ययन करते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें, फिर से पढ़ेंगे हम, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पवित्र शास्त्र में ढूंढते क्या हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हाँ, और वह यही है, और ये अनंत जीवन देने वाला जो पुस्तक है, शास्त्र है, पवित्र शास्त्र, जो मेरी गवाही देता वो मेरी गवाह देता है। तो और एक गवाही बाइबल है जो धरती पर है, जो यीशु मसीह की गवाही देता है। यूहन्ना 8 अध्याय का 17 पद, और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है, क्या लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। तो यहाँ पे तो 7 गवाह खड़े हो गए। यीशु ही प्रभु है, मसीह है और परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र है। तो ऐसे बाइबल ही धरती पर है जो गवाही देता है। और मूसा ने गवाही दी, यशायाह ने गवाही दी, आने वाला है वो क्या करेगा। दाऊद ने गवाही दी कि वो आएगा, और वो कौन है, मसीह के विषय में गवाही दी। तो शास्त्र, पवित्र शास्त्र गवाही देता है। गवाही देने वाला प्रभु यीशु के काम भी है कि जो गवाही देता है कि सचमुच यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र होना ही आवश्यक है, और वही होगा। आत्मा, पवित्र आत्मा जब आता है वो भी गवाही देता है कि सचमुच यही है यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ। आपको जीवन उसमें ही मिलेगा, आप उस पर विश्वास कर लो। और ना मानो तो धरती पर पानी भी है जो गवाही देता है कि सचमुच मैंने सुना, आवाज आई आसमान से कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, और आप उस पर विश्वास करो। आमीन। और यीशु का खुद का लहू भी गवाही देता था, मैं कौन हूं, ऐसे करके लोगों ने पूछा तू कौन है, तब ये वो लहू यीशु खुद पुकारा कि मैं परमेश्वर का भेजा हुआ हूं, मसीह हूं, और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठूंगा, और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और लहू भी गवाही देता है, और परमेश्वर खुद गवाह है जो देता है, और मनुष्य भी थे जो गवाह बने और गवाही दी। तो यहां पे जो हमने यूहन्ना पहला अध्याय 5 पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय इसका 7-8 पद पढ़ा, जो कि गवाही देने वाले तो 3 है, और इनकी गवाही ये मिटेगी नहीं। आत्मा की गवाही वही रहेगी, मनुष्य की गवाही शायद 2 डंडे मारे तो गवाही बदल सकती है,
पर गवाही, और बाइबल में लोग लिखते, ज्यादा लिखते, कम लिखते, निकाल देते, कलम निकाल देते, रखते थे, छोड़ो। पर गवाही देने वाला तो आत्मा है, आमेन। और गवाही देने वाला यीशु का लहू है, गवाही देने वाला पानी भी मौजूद है, और उनकी गवाही एक ही समान यही है। और हमने भी विश्वास किया, इसलिए हम संसार पर जय पा सकते हैं। और उनकी गवाही जो है, हम उसमें भी सहमत हो गए कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था, और वही परमेश्वर का पुत्र भी है, आमेन। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो आज संसार में लोग ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर का फल, पेट का बच्चा, और वो एक समय नहीं था, परमेश्वर के भीतर था, फिर परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला और वो संसार में प्रकट किया गया, और लोगों को कहा गया कि ये परमेश्वर का अंदर से निकला हुआ बेटा है। ऐसे भी लोग मानते हैं, यानी वो कहते हैं कि यीशु मसीह वो पहले से परमेश्वर के भीतर था, और वो परमेश्वर में ही था, और परमेश्वर के बाहर निकला और परमेश्वर के साथ जा बैठा, और वो उसका ही अंग, उसका ही रूप, उसका ही जन, उसका ही स्वभाव, सारा वही, आत्मा भी अंश वही है। ऐसे करके लोग मानते हैं, और हम ये नहीं मानते। हम मानते हैं कि यीशु मसीह जैसा परमेश्वर है, वैसा ही यीशु मसीह भी खुद ही सृष्टि में ऐसे ही वो भी है। जैसा परमेश्वर को किसी ने पैदा नहीं किया है, वो परमेश्वर का कोई पिता भी नहीं है, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह है, जिसको पैदा नहीं किया गया है, न उसको बनाया गया है या रचा गया है, या उसका उत्पन्न हुआ है, या फिर किसी का बेटा हुआ है। हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं वो परमेश्वर समान ही है। जैसा परमेश्वर का कोई उपे नहीं है, न देवता न पिता, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का कोई पिता नहीं है। यदि परमेश्वर का ऐसे संभव है कि उसका कोई पिता ना हो, ऐसे यीशु मसीह का भी क्या संभव क्यों ना हो कि उसका भी पिता ना हो। जैसे परमेश्वर खुद सृष्टि में एग्जिस्ट करता है, यानी आ सकता है, ऐसे यीशु मसीह भी खुद आ चुका है। हम ऐसे मानते हैं, आमीन। तो पिता है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा भी मौजूद है, आमीन। और वो गवाह है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये अध्ययन करना हमें सही में जरूरी है, क्योंकि संसार में कई सारी गड़बड़ी, कई सारे लोग कुछ कुछ सिखाते हैं। हमें और उजाला यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा और उजाला दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, मेरे भाई बहनों को अनुग्रह दो, फिर से सुन पाए, सुने। और ये जो बात लिखी गई है वो अद्भुत है प्रभु। बात बोई जाए, सुनने वाले मेरे भाई बहन जुड़ जाए और आशीषित हो जाए, संसार पर जय पाते रहे, और जान ले हम हार नहीं गए, हम थक नहीं गए, हमें रोते नहीं है, हम मायूस भी नहीं होते हैं, न हम निराश होते हैं, न हम पीछे मुड़ सकते हैं। पर यह सारा हो सकता है संभव इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर है, जिसकी गवाही हमारे दिलों में ऐसी बस चुकी है कि हमने विश्वास कर लिया है। प्रभु धन्यवाद गवाहों के लिए, और धन्यवाद आपने हमें विश्वास दिया है। धन्यवाद हम आप पर यीशु मसीह प्रभु विश्वास कर पाए हैं, और आपको परमेश्वर ने भेजा मसीह हो ये विश्वास करते हो, और जिस पे पास वचन आया वो परमेश्वर के बच्चे हैं। ऐसे हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, और हमें भी अनंत जीवन ही है, ये हमने मान लिया है। प्रभु वो जीवन आप में है, और हमने आपने पर विश्वास किया है। हर एक भाई बहनों को सहाय करो, समझने के लिए अनुग्रह दो, ये बात बोई जाए, सौगुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पर मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Shalom.